हेलो, मेरा नाम है आदर्श और आप आ चुके हैं बीएड कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी बीएड में आने वाले विज्ञान वर्ग में भौतिक विज्ञान के प्रश्नों के बारे में कि क्या क्या सिलेबस आता है और कैसे हमको उस प्रश्नों को सॉल्व करना है। देखिए, बीएड में कुल 2 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? 2 पेपर, सही है। इसमें प्रथम प्रश्न पत्र में आपका 2 पेपर आता है जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है और भाषा में हिंदी या अंग्रेजी कोई में से एक आपको करना होता है। इसमें आपको कुल 3 घंटे का समय मिलता है, सही है। प्रश्नों की संख्या बात करें तो 50 होता है। दूसरे वाले में भी कितनी संख्या होती है? 50 होती है। और निगेटिव मार्किंग होती है 1/3, यानी अगर आपने गलत किया तो आपको 1/3 मार्क्स मिलेगा। अगर आपने गलत कर दिया तो, सही है, -1/3, ठीक है। इसमें कुल 2 पेपर होते हैं जिसमें मैंने पहले पेपर में के बारे में आपको बता दिया। अगर मैं दूसरे पेपर की बात करूं तो उसमें भी 2 पेपर आता है जिसमें आपको पढ़ना क्या है? सामान्य अभिरुचि परीक्षण, और दूसरा पढ़ना है विशेष योग्यता, जिसमें आपको साइंस के बारे में पेपर आएगा। जो हमारा सिलेबस है आज का, उसको हम डिस्कस करना है, क्योंकि विज्ञान में लगभग भौतिक विज्ञान से 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं जिनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा बीएड के पेपर में, ठीक है। और इसमें आप सेकेंड पेपर में भी आपको कुल 3 घंटे मिलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं आगे कि भौतिक विज्ञान का सिलेबस क्या क्या है, ठीक है। तो इसमें पहला चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो है थर्मोडायनेमिक्स, सही है। चैप्टर कह सकते हैं या छोटा छोटा टॉपिक्स है, ये ज़्यादा बड़े नहीं हैं। जिसमें पहला आपको पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स यानी उष्मागतिकी, सही है। दूसरा है ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण। तीसरा है लॉ ऑफ मोशन यानी गति के नियम। और चौथा है वेव्स एंड ऑस्किलेशन यानी तरंग और दोलन। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है कि आपको ताप के बारे में पढ़ना होता है, कोई पदार्थ गर्म है, ठंडा है, इसके बारे में डिस्कस करना होता है। ग्रेविटेशन में आपको पता है कि 2 द्रव्यमान है, m1 और mg, उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ये सब चीज़ें डिस्कस करनी होती हैं। लॉज ऑफ मोशन, आप कैसे गति कर रहे हैं, ये सब चीज़ें डिस्कस करनी होती है लॉज ऑफ मोशन के अंदर। अगला है वेव्स एंड ऑस्किलेशन। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये आवाज़ जो जा रही है वो वेव्स के फॉर्म में है, तो ये चीज़ें वेव्स एंड ऑस्किलेशन में ही आती है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन, ये भी पढ़ना है आपको। एटम्स यानी नाभिक के बारे में बात करना है, परमाणु के बारे में, ठीक है। कि क्या होते हैं परमाणु, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन होते हैं, सारी चीज़ें इसी में डिस्कस करेंगे हम। अगला है सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव। जैसे हमने पानी के तल पे तेल डाल दिया तो उस पर पृष्ठ तनाव आ जाता है, उसकी वैल्यूज़ कैसे निकाली जाती हैं, ये चीज़ें इसी में हम डिस्कस करेंगे। अगला है एस्ट्रोफिजिक्स बेसिक्स पढ़ना है, सिर्फ आपको बेसिक्स पढ़ना है, यानी खगोल भौतिकी आपको बेसिक्स ही पढ़ना है। अगला है करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी धारा विद्युत, इम्पॉर्टेंट है, इससे 1-2 सवाल आते हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि आगे क्या आएगा सर, और कौन कौन से चैप्टर्स हैं, तो उनको डिस्कस करेंगे। तो पहला है इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, सही है, यानी आपको पढ़ना क्या है? धारा का चुंबकीय प्रभाव। अगला है सेमीकंडक्टर, एक सवाल आता है इससे ना कि अर्धचालक क्या है, ठीक है। अगला है न्यूक्लियाई यानी नाभिक के बारे में बात करना है। फिर उसके आगे आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी विद्युत चुम्बकीय तरंगे, सही है। अगला है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस यानी गैसों का अणुगति सिद्धांत। आपको गैसेस के बारे में भी पढ़ना है इसके अंदर। ये जो फिजिक्स है वो ईजी है, आसानी से आप समझ सकते हैं और कर सकते हैं, ठीक है। अगला है फोर्स, आपने फोर्स के बारे में सुना होगा, बल, ठीक है। कैसे संतुलन बल, असंतुलन बल, ये सब सारी चीज़ें हम सीखेंगे इसी चैप्टर के अंदर, ठीक है। आगे बात करते हैं मोशन, ठीक है, गति के बारे में बात करेंगे। अगला है वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी, सही है। वेव ऑप्टिक्स के भी बारे में बात करेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सब कुछ डिस्कस करेंगे वेव ऑप्टिक्स के अंदर, ठीक है। अगला टॉपिक हमको जो पढ़ना है वो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी विद्युत चुंबकत्व पढ़ना है, ठीक है, विद्युत चुंबकत्व पढ़ना है। अगला है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, इंपॉर्टेंट है, 1 सवाल 2 सवाल यहाँ से बनता है। विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत आवेश की प्रॉपर्टी से 1-2 सवाल पूछेगा, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज से 1-2 सवाल आते हैं, सही है। आगे है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, सही है, चुंबकत्व और चुंबकीय पदार्थ। इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है? चुंबकीय पदार्थ इंपॉर्टेंट है, सही है। अगर हम अगले चैप्टर की बात करें तो अल्टरनेटिंग करेंट, सही है, प्रत्यावर्ती धारा,
इसको आप शॉर्ट में AC भी बोलते हैं, सही है। यहाँ से भी सवाल पूछेगा पीक वैल्यू क्या होता है, वो सब सारी चीज़ें इसी में से पूछी जाती है। अगर हम बात करें वर्क पावर एनर्जी अगले टॉपिक की, यानी कार्य ऊर्जा शक्ति, ठीक है। प्रेशर ये भी डिस्कस करना है। दाब इंपॉर्टेंट है, इसका मीनिंग क्या है, दाब, सही है, जो आप जानते होंगे P/F/A, ठीक है। यहाँ से आपने सीखा होगा कि दाब कैसे निकाला जाता है। सेकेंड लास्ट है आपका थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, यानी जल का तापीय गुण। इसमें आता है क्रिटिकल टेम्परेचर, इसकी भी बात करेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर, सही है, इसी में डिस्कस करेंगे। लास्ट है आपका प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी, सही है। यहाँ से भी आता है यंग मॉडुलस, इन सब के बारे में आपको सीखना है, यंग मॉडुलस के बारे में आपको सीखना है, ठीक है। तो ये रहा आपका फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का सिलेबस यूपी बीएड 2024 एग्ज़ाम के लिए। यहाँ तक आप बने रहें। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।